अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश जी का प्रणाम। मित्रों, 12 राशियों के व्यक्तित्व, स्वभाव और उनके भाग्य, उनकी दशा दिशा, उनके रंग रूप, कौन से रंग, कौन से रत्न, कौन से इष्ट, लगभग सारी बातें हम इस सीरीज में कर रहे हैं। मेष से लेकर धनु राशि तक की बात हम कर चुके हैं। आज हम ले रहे हैं मकर राशि, इंग्लिश में जिसे कहते हैं कैप्रिकॉन या मकर राशि की स्वभाव की व्यक्तिगत विशेषताएं, चारित्रिक विशेषताएं, इनका भविष्य इनके लिए क्या सूट करता है, क्या नहीं करता है, सारी कुछ बातें इस वीडियो में हम लोग करेंगे। अंत तक बने रहिएगा, बहुत काम का वीडियो होने वाला है। जो लोग मकर राशि के हैं और जो लोग नहीं हैं उनके लिए भी। मकर राशि की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो होता है स्फूर्ति, इनकी एनर्जी, इनका फोकस, इनकी एकाग्रता और इनकी सेवा का भाव, दूसरों के प्रति इनकी सेवा का भाव, हेल्प करने का इनका नेचर, अपने दोस्त बनाने का इनका नेचर, दोस्तों के साथ लॉयल रहने का नेचर। ये बहुत बड़ा गुण है आज के ज़माने में। इसके कई नुकसान भी हो सकते हैं, आगे बात करेंगे। डिसिप्लिन ये लोग होते हैं, अनुशासित जीवन जीना पसंद करते हैं। कई जगह पैराडॉक्सेस होते हैं। देखिए, अपवाद तो हर कैरेक्टर में होता है। ऐसा नहीं होता कि वो कंप्लीट सतोगुणी होता है या कंप्लीट रजोगुणी होता है या कंप्लीट तमोगुणी होता है, ऐसा कभी नहीं होता। सत, रज और तम का मिश्रण ही सारे दुनिया के लोग, सारी राशियां होती हैं। परसेंटेज का फर्क पड़ता है, 19-20, किसी में सत अधिक है, तम कम है, किसी में रज कम है, तम अधिक है। इस प्रकार से ऐसा कुछ चलता रहता है। इसी के आधार पर एक एक राशि की कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड की जाती है। किसी के प्रति कोई दुराग्रह नहीं है, किसी राशि से कोई दुराग्रह नहीं है। जो उसकी विशेषताएं हैं हमारे शास्त्रों में लिखी हैं, गुरु वचन से सुनी है, जो हमने अनुभव में देखी हैं, उसी आधार पर ये वीडियो हम बात कर रहे हैं। राशि, नाम राशि भी होगी तब भी चलेगा, चंद्र राशि यानी जन्म राशि कुंडली की वो भी होगी तब भी चलेगा, या फिर वेस्टर्न कल्चर के अनुसार जो सूर्य राशि सन साइन होता है उसके अनुसार भी समग्र खिचड़ी बनाकर हम आपके लिए लाए हैं, आपके सामने परोस रहे हैं। चल राशि है तो ये स्वभाव से चंचल ऐसे लोग होते हैं, बैठ नहीं सकते, इनको लगातार कोई ना कोई काम करना पसंद होता है। देर तक जागने की इनकी आदत होती है। रात को जागने में इन्हें बहुत कम प्रॉब्लम होती है। ये वो राशि है जिसको रात को जागने में बहुत कम दिक्कत होती है। मन से कोमल होते हैं, कोमल या क्या कहा जाए, इमोशनल होते हैं। अपने आप से दिखेंगे, बाहर से कठोर दिखाई देंगे, बहुत ही सोबर दिखाई देंगे, अनुशासित दिखाई देंगे, लेकिन अंदर से बहुत कोमल होते हैं। किसी को लग सकता है कि ये घमंडी है या कम बोलते हैं, लेकिन ये अंदर से डिसिप्लिन्ड होते हैं, सबके बारे में भला सोचते हैं, दूसरों की निंदा से दूर रहते हैं। अच्छे गुण बता रहा हूँ, कुछ डिमेरिट्स भी बताऊंगा आगे। तो ये इस तरह से ऑपोजिट सेक्स के प्रति इनका आग्रह होता है, उनके प्रेम के वशीभूत होते हैं। अगर मकर राशि की महिला है तो वो पुरुषों के प्रति जो है उसका भाव इस प्रकार से रहेगा कि उनके सामने झुक के रहेगी। मकर राशि का पुरुष है तो वो स्त्री के सामने झुक कर रहेगा, अपनी डोमिनेटिंग नेचर नहीं बताते हैं ऑपोजिट सेक्स के सामने। सेम लोगों के सामने, सेम सेक्स के सामने जो है ये इस प्रकार से डोमिनेट कर सकते हैं। इनका नेचर इस प्रकार से हो सकता है। दयालु होते हैं, दूसरों से इनको फायदा होता है। ये राशि इस प्रकार से कमाल की राशि है कि दूसरों से इनको, अन्य लोगों से इनको फायदा होता है। अक्सर ये भी देखने में आया है कि अपने दुश्मनों से, अपने शत्रुओं से भी मकर राशि वाले लोगों को बहुत फायदा होता है। शत्रु इनका बुरा करना चाहते हैं लेकिन इनका भला हो जाता है। बचपन में कॉमिक्स पढ़ते थे हम, कॉमिक बुक पढ़ते थे बांकीलाल राज कॉमिक्स की, कर बुरा हो भुलाई, इस प्रकार से उनका था। तो बांकीलाल जब भी वो अपने महाराजा का बुरा करना चाहता है उसका भला हो जाता है। ये मकर राशि वालों के साथ भी इस प्रकार से होता है। जो लोग इनका बुरा करना चाहते हैं वो एक्चुअली इनका भला कर रहे हैं। एक बात को हमेशा याद रखिएगा। मकर राशि वालों की एक बात और सबसे अच्छी है कि इनको किसी प्रकार की लाइमलाइट की आवश्यकता नहीं होती। ये उसकी कभी कामना नहीं करते कि मुझे लाइमलाइट में रहना है या सामने रहना है, झंडा पकड़ना, ऐसा इनका नेचर नहीं होता। ये चुपचाप अपना काम करने में यकीन रखते हैं। जब तक ये अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक ये लोग रुकते नहीं हैं। हार मानना, निराश हो जाना, ये इनकी डिक्शनरी में नहीं होता। बहुत कम केसेस होंगे, आप देखिएगा, निराश होने के, अवसाद के, डिप्रेशन के, सुसाइडल केसेस के, ऐसे बहुत कम केसेस होंगे जो मकर राशि वालों के साथ होते हों। विपरीत से विपरीत, विकट से विकट परिस्थितियों में भी ये अपने जीवन को एक अच्छे नजरिए के साथ लड़ने की जो जील होती है ना, उससे ये लोग आगे बढ़ते हैं। ये इनको लड़ने का चस्का होता है एक तरह से विपरीत परिस्थितियों में। हाँ,
दुखी हो सकते हैं, कभी कभी उदास हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये लड़ना नहीं छोड़ते। आज रात उदास हुए, कल सुबह फिर वापस उसी ताकत के साथ निकल पड़ेंगे। ये मकर राशि वालों की एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट होता है। दूसरा, इन्हें ये फर्क नहीं पड़ता है कि कौन हमें देख रहा है या मैं कैसा लग रहा हूं, जैसा है वैसा है। ये जैसा सोचते हैं वैसे ही कपड़े पहन के बाहर निकलते हैं अपनी चीजों में। दूसरों के लिए ये अपनी चीजों को चेंज नहीं करते। इन्हें अगर धोती कुर्ता पसंद है तो ये किसी भी सभा में धोती कुर्ता पहन के जाएंगे, किसी अंग्रेज की सभा में भी धोती कुर्ता पहन के चले जाएंगे। इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती इससे। सामने वाला क्या सोच रहा है इन्हें फर्क नहीं पड़ता। परिस्थितियों को, विपरीत परिस्थितियों को लगातार हल करना, उनके सॉल्यूशंस ढूंढना, ये इन्हें एक तरह से इनके लिए एडवेंचर, इनको ये चस्का होता है कि कोई जीवन में कोई बुरी परिस्थिति आए तो हम इसको ठीक करने के रास्ते ढूंढें। इनका सबसे अच्छा जो मित्र होता है वो ये स्वयं ही होते हैं। अकेले में रहना, एकांत को एंजॉय करना, अपनी चीजों में रहना, अपने ख्यालों में रहना, उस दुनिया से चीजों को सोल्व करना, उससे सॉल्यूशन निकाल निकाल के लाना, ये इन्हें पसंद होता है। वर्कोहॉलिक होते हैं, काम के बहुत बड़े आग्रही होते हैं। काम करना इन्हें पसंद होता है। टिक के एक जगह बैठ नहीं सकते। ये खाली बैठेंगे तो ये दुखी हो जाएंगे, तो उदास हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। लेकिन इन्हें काम करते रखिए, किसी न किसी काम में लगाए रखिए, इन्हें कोई परेशानी नहीं। ये राशि काम करके खुश है। आलस इनके अंदर नहीं होता। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि आलस्य नहीं होता। तो ये असफल भी बहुत कम होते हैं। मकर राशि के लोग असफलता बहुत कम चखते हैं। गरीब हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन असफल नहीं हो सकते। गरीब होंगे लेकिन फिर भी ये इतना कर लेंगे कि अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें, जीवन में इतना जुगाड़ कर सकें कि आगे भविष्य के लिए कुछ बचा सकें। एक नॉर्मल लाइफ बड़े आराम से जी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल लाइफ ही जीते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग मकर राशि के हुए हैं। व्यवहारिक इतने होते हैं, दोस्तों यारों के प्रति इतने वफादार होते हैं कि उनके लिए जान छिड़कने को तैयार रहते हैं। मेहमान नवाजी का शौक इतना इनका तगड़ा होता है कि इनका कोई मुकाबला नहीं है। बहुत बहुत प्यारी राशि है मकर राशि। लोगों के साथ किस तरह से घुलना मिलना है, बहुत सोशल होते हैं। कोई घर पे आता है तो ये सिर्फ चाय तक सीमित नहीं रहते हैं। चाय, नाश्ता, खाना, भोजन, हर तरीके से उनके पांव धुलाना, ये इस प्रकार की इनकी नेचर होती है। अतिथि इनके लिए भगवान होते हैं। एक काम से किसी दूसरे काम में जब जाना होता है तब इन्हें थोड़ी दिक्कत होती है। एक काम से किसी दूसरे काम में जब ट्रांसफर होता है तब इन्हें थोड़ी सी परेशानी होती है। ये हमेशा एक ही स्टाइल बना के रखते हैं, एक ही तरीके से काम करना ये लोग पसंद करते हैं। तो जब एक चीज से दूसरी चीज पर जब स्किप होती है चीजें, तो इन्हें अपने विचारों को उस तरफ ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। ये क्या कहा जाए, संधि काल जब होता है, जब किसी दो चीजें मिल रही हो तो इधर से उधर जब ट्रांसफर होता है तब इनको थोड़ी सी उधर से इधर आने में परेशानी होती है। एक बहुत अच्छी बात ये भी होती है कि ये किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहते। ये अपना करना चाहते हैं। मैं 2 रोटी खाऊंगा लेकिन अपनी कमाई हुई खाऊंगा। किसी के भरोसे बैठना इनके सिस्टम में नहीं होता। किसी पे इनको ये सोच के बड़ा डर लगता है कि कहीं मुझे किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़ जाए। इस चीज से अपने सम्मान को लेके, अपनी इज्जत को लेके इन्हें बड़ा डर होता है। मितव्ययी होते हैं। पैसों को किस तरह से खर्च करना है ये इन्हें पता होता है। कहाँ पे कितना पैसा लगाना है, कितना पैसा बचाना है। पैसा बचाने भी माहिर होते हैं, लेकिन बचा नहीं सकते ऐसे। ये भी ठीक बात है, मैंने देखा है कि मकर राशि वालों के पास पैसा जो है, रोकड़ कैश जो है वो बचने के योग कम होते हैं। खर्चा तो होगा। अब आप खर्च नहीं करेंगे तो कहीं और तरीके से खर्च हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये कोशिश करते हैं कि जहां पर 100 रुपया खर्च हो रहा है वहां पे 80 में काम हो जाए। इस तरीके का इनके नेचर होता है। चापलूसी करना इनके वोकेबुलरी में नहीं होता। चापलूसी नहीं कर सकते किसी की। अपने टैलेंट पे भरोसा करते हैं, अपनी काबिलियत पे भरोसा करते हैं। किसी काम को जब सीखने में लगते हैं तो पूरी तरह से उसमें तल्लीन होकर डूब जाते हैं। सीखते अच्छे से हैं। पेंटर हो सकते हैं बहुत अच्छे। ये पिन पॉइंट नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनका फिर भी इनका हाथ इतना अच्छा होता है कि इनकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है इन लोगों की। किसी चीज को करेंगे तो थोड़ा सा ये घुमावदार इनका जो है ना, इनकी शैली होती है। थोड़ा चित्रात्मक शैली होती है इनकी, होती है हैंड राइटिंग वगैरह। कोई काम ज्योमेट्रिकली चीजें इन्हें पसंद नहीं होती। सीधी सीधी लकीरें जिसमें होती है ना, वो इनको पसंद नहीं होता। पता नहीं मैं किस तरह से आपको समझा पा रहा हूं कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप समझिएगा। गोलाई वाले अक्षर, चीजों को लाइफ में देखने का जो नजरिया होता है वो थोड़ा राउंडिश इनका होता है। ये ऐसा स्पेक्ट्रम में ऐसी चीजों को ज्योमेट्रिकली नहीं देख सकते चीजों को। यानी इसको ऐसा समझिए, रिश्ते भी होंगे तो इन्हें थोड़ा लचीलापन पसंद होता है। चीजों को रिपेयर करने में इनकी रुचि होती है। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पसंद तो जाओ तोड़ दो रिश्ता जाओ, ऐसा नहीं होता। ये
ठीक करने में यकीन करते हैं, सुधारात्मक प्रवृत्ति इनकी होती है। कोई भी बुरी परिस्थिति हो उसका अंत तक, आखिरी सांस तक, मतलब अपनी पूरी क्षमता से उसका सॉल्यूशन निकालने में ये लोग लगे रहते हैं। आशावादी रहते हैं, अपने आसपास के माहौल को भी आशावादी रखते हैं। जहां जरूरत पड़ती है चुप हो जाते हैं। अनर्गल बातें करना, उपहास करना, अट्टहास करना बिना वजह का, जो ही ये सब जो है ना, इस तरह से ये नहीं करते हैं ये लोग। एक सोबरनेस होती है इनके नेचर में। मैंने बताया, लोग कई बार लोग इनको घमंडी समझ लेते हैं। अपने माता पिता के संस्कारों का, अपने परवरिश का पूरा उपयोग करते हैं। जिस प्रकार से इनका बचपन बीता है उसको देखते हुए आगे जाके ये अच्छा काम करते हैं, आगे जाके ये अच्छी जगह पर पहुंचते हैं, क्योंकि मेहनती होते हैं। अपने बचपन के दिन कभी भी नहीं भूलते हैं मकर राशि वाले। इनको सब याद रहता है कि बचपन में मैंने कितने दुख देखे थे, कितनी परेशानियां झेली थी, मैं कहाँ से उठ के आया हूँ, हमेशा याद रखते हैं। ये देखिए, मकर राशि बहुत कमाल की राशि। बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं जी नाम से। लोगों के बीच में रहना इन्हें पसंद होता है, समाज में रहना इन्हें पसंद होता है। लेकिन फिर भी एक बड़ी विडंबना की बात, बड़े अचरज की बात बताता हूं, लोगों के साथ होना, लोगों के बीच गुफ्तगू करना। अभी जैसे आजकल मोबाइल का दौर है, दो दोस्त बैठे हैं, मोबाइल लेके बैठे हैं। मकर राशि वाले ऐसे होंगे कि जिन्हें लोगों का साथ पसंद होता है, ये मोबाइल छोड़ देंगे एक तरफ आराम से। कोई और एंटरटेनमेंट का साधन हो, ये लोगों के साथ, अच्छी दोस्ती, अच्छे कन्वर्सेशन के लिए वो सारी चीजें ये लोग छोड़ सकते हैं। पार्टी करना पसंद होता है, खाना पसंद होता है, तो खिलाना भी पसंद होता है। बहुत किचन के अंदर इनका बहुत बड़ा वो जो है, इनका अभी क्या बोला जाए, टैलेंट होता है। किचन में आराम से काम कर लेते हैं, इन्हें घर के काम में कोई शर्म नहीं आती। मकर राशि के जो पुरुष होंगे वो आराम से घर में झाड़ू पोछा लगा लेंगे, उन्हें दिक्कत नहीं होती। काम इनके लिए कोई इशू कभी रहा ही नहीं है। किसी भी तरीके का काम बहुत शांति से, आराम से, तसल्ली से कर सकते हैं। एक बात जरूर है, कंटेम्परेरी चीजों में इनका यकीन होता है, रिचुअल्स में इनका यकीन होता है। इनके घर से जो इनको परवरिश मिली है, इनके संस्कार मिले हैं, जो अपनी चीजों का इनको ज्ञान मिला है, उस पर ये स्टिक करके रहना चाहते हैं। जैसे इनके दादाजी के समय से जो परंपराएं चली आ रही हैं घर में, उनको ये लोग आगे बढ़ाते हैं, उनको अक्षरशः आगे पालन करते हैं। अपना नया कुछ जोड़ देंगे वो ठीक है, लेकिन उनको कभी भूलते नहीं हैं। ये देखिए, मकर राशि में बहुत कमाल की ऐसी बातें हैं जो एक इंसान को सफल होने के लिए, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सफल होने के लिए आवश्यक है। भविष्य को लेके बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होते, दूरदर्शिता इनके अंदर कम होती है। अब कुछ थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लीजिए। दूरदर्शिता कम होती है, कल की सोच के ये लोग काम नहीं करते। आज आनंद आ रहा है ना, बात खत्म, कल का कल देखेंगे। तो ये बहुत अच्छे, अपने घर में बहुत अच्छे मैनेजर नहीं होते, पैसा इतना बचा के नहीं रख पाते अपने बच्चों के लिए। इनको क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ा सा इन्हें ये पता है कि जिंदगी छोटी है, जिंदगी जितनी भी मिली है उसे आनंद से जिया जाए, आराम से जिया जाए, कल की कल देखेंगे। उधार लेने में ये लोग हिचकते नहीं है, उधार से इन्हें प्रॉब्लम नहीं होती। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उधार से बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको नींद नहीं आती रात को जब उनके सर पे कर्जा चढ़ा होता है। इनका ऐसा कुछ नहीं है, आराम से सोते हैं, चुका देंगे ना, और चुका भी देते हैं। ईमानदार लोग होते हैं, इसमें शक नहीं, ईमानदार होते हैं। लेकिन कभी कभी अपनी जिम्मेदारी से हट जाते हैं, जिम्मेदारी को छोड़ के जिस काम को, जो काम पहले करना चाहिए उसको कभी कभी ये लोग दरकिनार करके, या इनकी सेंस ही कुछ ऐसी होती है कि जिस वक्त पे जो काम करना होता है उससे चूक के कुछ और काम करने लग जाते हैं। किसी चीज के पीछे पड़ जाएंगे तो धीरे धीरे ही सही उस काम के पीछे लगे रहेंगे। स्पीड से, रफ्तार से इन्हें कोई लेना देना नहीं होता, इनको किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं होती। धीरे धीरे लेकिन स्टिफनेस के साथ, अपने विगर के साथ उस काम के पीछे लगे रहेंगे। चीजों को सोल्व करने में, जुगाड़ लगाने में, रास्ते निकालने में, सॉल्यूशन ढूंढने में इनका कोई सानी नहीं है, इनके बराबर कोई भी नहीं है। मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियां हो, विकट से विकट स्थितियां भी अगर जीवन में कभी आ जाएं, तो ये बिना हार माने उस वक्त ही अचानक से बहुत कमाल तरीके से शांत हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे, और चीजों को फोकस होके सोच समझ के उनको ठीक करने का प्रयास करेंगे और कर लेते हैं। मकर राशि वाले बहुत अच्छे सॉल्यूशन ढूंढने में माहिर होते हैं। अब देखिए, इनके लिए अच्छे रत्न की बात की जाए तो नीलम इनके लिए बहुत अच्छा है, सफेद पोखराज इनके लिए बहुत अच्छा है, ओपल इनके लिए बहुत अच्छा है। कलर्स की बात की जाए तो ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर, लाइट ग्रीन कलर, पिंक कलर और ऑफ वाइट कलर, लाइट ब्राउन कलर, ये इनके लिए ठीक है। इष्ट देव की बात की जाए तो देवी की उपासना या भैरव की उपासना इनके लिए बहुत ही अच्छी है। हनुमान जी की उपासना भी कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है। हनुमान जी, कोई मकर राशि वाला व्यक्ति मेरी बात सुन रहे हो तो
हनुमान जी के भक्त हैं तो आप टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको सूट कर जाता है तो बहुत अच्छा है, वैसे करता है। हनुमान जी, भैरव जी और देवी की उपासना, किसी भी कोई भी देवी का स्वरूप हो, कुल देवी की उपासना इनके लिए बहुत अच्छी है। एक ही की उपासना करके बना के रखिएगा जीवन में, उसी को कंटिन्यू कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आज भैरव को चुन लिया, 2 साल बाद फिर हनुमान जी का नया करने लग गए, फिर 2-3 साल उनका किया, फिर माता जी का करने लग गए, ऐसा मत करो। एक ही उपासना को कंटिन्यू अपने जीवन में बना के रखिए, सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए, ये सारी बातें हमने इस वीडियो में कर ली। कैप्रिकॉर्न या मकर राशि के बारे में कुछ छूट गया हो तो प्रश्न कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वहीं पे मैं आपको उत्तर दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके। पता नहीं रीच क्यों नहीं आती, समझ नहीं आता। चलिए ठीक है, अब जैसा भी है, यूट्यूब महाराज को शायद हमारे वीडियो शायद अच्छे नहीं लग रहे, हो सकता है ग्लैमर कम है मेरे वीडियो में, सीधा एक आदमी बैठ के बातचीत कर रहा है तो क्या ही अच्छा लगता होगा किसी को। लेकिन हवाबाजी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, जितना अपने गुरु वचन से, अपने अनुभव से, अपने विश्वास के आधार पर मैंने जो सीखा है, सत्य 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 बोलूंगा। चलिए, इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश औदिच्य आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।